हेलो एवरीवन, आज हम पावर पॉइंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में इस फीचर की मदद से हम किसी एक लैंग्वेज में लिखे हुए कंटेंट को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। जनरली इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें किसी टॉपिक पर, किसी एरिया में, किसी फील्ड में कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन हमें उस चीज़ में जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल है वो उस लैंग्वेज में हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा जिस लैंग्वेज में हमें उसको क्रिएट करना है। तो हम गूगल ट्रांसलेशन, जो हमने वेब पर देखा है, उसी का एक फीचर है इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, ट्रांसलेशन का। और उस ट्रांसलेशन फीचर की मदद से हम जो भी हमने किसी एक लैंग्वेज में अपना कंटेंट लिखा है उसे दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, अगर हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ कोई कंटेंट है और हम सेम प्रेजेंटेशन, एक हमारा प्रेजेंटेशन बना हुआ है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, और हमें सेम प्रेजेंटेशन ही किसी दूसरी ऑडियंस को देना है और वो ऑडियंस हिंदी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो हम सेम प्रेजेंटेशन को ही हम इस ट्रांसलेशन फीचर की मदद से उसकी लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं। उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये इस फीचर को काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह फीचर किस जगह पर, किस टैब में, कहाँ पर हमें अवेलेबल होता है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए जाना है अपने डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में ये फीचर ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, इन दोनों की मदद से कोई सा भी हम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उनकी मदद से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है और हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने किया ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो हम यहाँ देख सकते हैं इस कॉर्नर पे हम पावर पॉइंट में अनुवाद सीख रहे हैं और हमारा जो इंग्लिश का टेक्स्ट था वो था वी आर लर्निंग ट्रांसलेशन इन पावर पॉइंट। तो इसने उस चीज़ को पूरा हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इंसर्ट का या कॉपी का। अगर हम दूसरा कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वहाँ पर सेम कंटेंट को अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हम सिंपली कॉपी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी जगह पर अपना ये ट्रांसलेशन एंटर करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट ऑप्शन की मदद से अपना जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पहले लिखा हुआ था वी आर लर्निंग पावर पॉइंट, वी आर लर्निंग ट्रांसलेशन इन पावर पॉइंट, और जिसका हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश से हिंदी में। अब इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हमने कोई कंटेंट हम लिखते हैं। जैसे हम एक वेबसाइट पर गए, वहाँ से हमने कुछ कंटेंट को कॉपी किया, यहाँ से हमने कंट्रोल C करके अपना कंटेंट कॉपी किया है। उस कंटेंट, कॉपीड कंटेंट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ है। इस पूरे पैराग्राफ को अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वाला हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वह है, ये ऑटोमेटिकली लेगा कि कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर हमें किस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ से हिंदी चूज़ करनी है। हिंदी हमने चूज़ की। हिंदी चूज़ करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने अपना जो ट्रांसलेटर है वो रन करके, माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेटर है, और हमें अवेलेबल करवा दी हिंदी के अंदर इंफॉर्मेशन। फिर जैसे कि हमने अभी देखा था कि इंसर्ट और कॉपी दो ऑप्शन है, हम यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं
और इंसर्ट करते ही हमारा जो कंटेंट था वो अब रिप्लेस हो जाता है हिंदी भाषा के कंटेंट के साथ में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो जानकारी या डेटा में हेरफेर करता है। इसमें डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की क्षमता है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो, उसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 90% तक ये जो ट्रांसलेशन है वो बहुत एक्यूरेट होते हैं और बहुत अच्छे से हमारी जो मेहनत है उसे भी कम कर देते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं पावर पॉइंट में। और